किसी सेलिब्रिटी ने कह दिया कि आज़ादी हमें भीख में मिली, तो चूंकि वो सेलिब्रिटी है तो उसके ऊपर केस हो गया। हालांकि मैं ये कहूँगा, ये बात सही है कि आज़ादी हमें भीख में ही मिली है, क्योंकि मैंने उन सारी चीज़ों को पढ़ा है, कैसे मिली है, क्या मिली है, क्या गणित था, क्या लेना देना हुआ है। इसको अगर पढ़ोगे तो इतनी गंध है वहाँ पर, इतनी गंध है कि मैं आपसे क्या कहूँ। उसके बाद नई कहानी शुरू होती है, और नई कहानी शुरू ये होती है कि हम अंग्रेजों की गुलामी छोड़ नहीं पाए, और उसी में जो अंग्रेजों के द्वारा प्यादे जो बनाए गए थे, जो प्यादे एक्चुअल आज़ादी दिलाने वाले सुभाष चंद्र बोस को तो उन प्यादों ने ख़त्म करवा दिया, उन्हें लाइमलाइट से हटा दिया। फिर कुछ लोग उभर के आ गए, उभरे हुए नेता जो उस समय प्रमुख, उन्हें मालूम था अब हम सबको छांट दें, क्योंकि अब वो समय आने वाला है। क्योंकि देशभक्त जो होते हैं ना, उन्हें नेता नहीं बनना होता, और जिन्हें नेता बनना होता है वो देशभक्त नहीं होते। ये मेरा अपना डिसीजन है, अपनी सोच है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब वो जमाने गए जब देश आजाद हुआ था तो हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की थी, और जब देश आजाद हो गया तो हजारों लोगों ने अपनी कोठियां बना ली। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, सब समझदार हैं। तो तात्पर्य यह है, जो 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 बात आप कह रहे हैं, उसके बाद उस समय की तथाकथित सरकारों ने, जो वामपंथ से प्रेरित थी, जो और चीजों से प्रेरित थी, उन्होंने हमारी जो व्यवस्था है, अब चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो हमारी सनातन संस्कृति या उससे रिलेटेड एजुकेशन हो, उस एजुकेशन के ऊपर प्रहार किया, जिस प्रहार में उन्होंने शिक्षा मंत्रालय गैर हिंदू को दिया, और उसका परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। उन वामपंथियों ने हमारे इतिहास लिखने शुरू किए जिनको ABCD नहीं मालूम, और उन्होंने जो लोग हम पे आक्रमण किए थे उनको हीरो बना दिया, और जो हीरो थे उनको गायब कर दिया। आप सब लोग जानते हैं कि आपके पाठ्यक्रम की किताबों में आप सब ने एक चीज़ रटी है कि मेरे को तो पूरा आज भी नहीं रट पाया, मैं तो उस समय भी शायद नहीं बताता था, फेल ही होता होऊंगा, कि वो हुमायूं का बाप कौन था और बाबर का बाप कौन था और उसका बेटा कौन था। ये सब कुछ सिखाया गया है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? लेकिन श्री राम के वंशजों की चर्चा क्यों नहीं हुई साहब? भगवान श्री कृष्ण की चर्चा क्यों नहीं हुई साहब? शिवाजी जी की चर्चा क्यों नहीं हुई? महाराणा प्रताप की चर्चा क्यों नहीं हुई? राणा सांगा की चर्चा क्यों नहीं हुई? गुरु गोविंद जी की चर्चा क्यों नहीं हुई? अर्जुन देव जी की चर्चा क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई, इनके सिर्फ फोटो लगाए गए और 2-2 लाइन लिख दी गई, इससे ज्यादा इनके बारे में कोई न जान पाए। क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो विद्रोह हो जाएगा, और बाकी सबका विस्तार, इसका बाप ये, उसका बेटा यो, इसने ये बनवाया, उसने ये बनवाया, मतलब ये सारे मुगल जो 1000 साल में आए, इन्हीं ने सब कुछ बनवाया। हम तो यहां पे बैठ के कंडे थाप रहे थे, उपले थाप रहे थे, यही कर रहे थे हम। तो फिर वो नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें जो 6 महीने तक चलता रहा, वहां की किताबें किसने लिख दी थी? ये जो कुतुब मीनार है, जिसको लोग कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ने बनवाई, कुतुबुद्दीन का शासन काल रजिया सुल्तान के 2.5 साल पहले था। 2.5 साल जब रजिया सुल्तान शासन में आई, रजिया सुल्तान के पहले 2.5 साल कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए लिखा जाता है कि साहब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई। कोई भी थोड़ा बहुत भगवान का ये रखने वाला व्यक्ति, इंजीनियरिंग को जानने वाला व्यक्ति बता देगा कि ये मीनार 2.5 साल में कैसे भी नहीं बन सकती। और आज प्रमाण की तौर पे देखें तो जो लोग वहां जा चुके हैं वो जानते हैं कि कुतुब मीनार के अंदर कई सारे मंदिर और सारी चीजें, मूर्तियां अवेलेबल हैं। लेकिन इतिहास बदले गए। जबकि वराहमीर ने उससे 1600 साल पहले यह बनाया था नक्षत्रों के ज्ञान के लिए। लेकिन बात वही है, हमारे यहां चीजों को, और हम विरोध नहीं किए, क्योंकि एक बन गए महात्मा, एक बन गए बापू, एक बन गए चाचा, एक बन गए कोई, और सब बस चलने लगा पूरा प्रोग्राम। और धीमे धीमे हमारी चीजें हमसे हटा दी गई। हमें पता ही नहीं पड़ा कि इस देश के अंदर हमारे साथ कितना बड़ा खेल हो गया।
हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हम जो जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे ही मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल है, और किसी भी मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी चर्च के ऊपर नहीं है। आपको मालूम है, दे आर 100% फ्री टू डू एवरीथिंग। और यहां अगर 1 रुपया भी चढ़ेगा तो उसका सरकार को 80 पैसे 90 पैसा उसको चाहिए सरकार को। आप लोगों को शायद नहीं मालूम। आप लोग क्या सोचते हैं मंदिरों में पैसा चढ़ता है, ब्राह्मणों को जाता है? दिमाग से निकाल दीजिए। जितने तथाकथित बड़े बड़े मंदिर है, यहां पर जितने ब्राह्मण हैं वो सैलरीड हैं, सैलरी है, और इतनी सैलरी है उनकी जितनी किसी मौलाना की सैलरी होगी, उससे आधी सैलरी है। आपको मालूम है? लेकिन लोगों को लगता है अरे साहब ये इनको जा रहा है, और वो पूरा पैसा जो आप और वो दूसरे लोग देकर जाते हैं, वो उनसे दूसरी मस्जिदें बन रही हैं, दूसरी इमारतें बन रही हैं, दूसरे काम हो रहे हैं, दूसरे चर्च बन रहे हैं। और उनके लिए राजस्थान सरकार का भी मैंने फैसला देखा, जिसमें उन्होंने मुल्ला मौलवियों के लिए और मस्जिदों के लिए इतना बड़ा कोटा दिया है, और पैसा कहां से आया है अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये हो रहा है। ये सरकार जब जहां जहां होगी वहां हिंदुओं को मिटाएगी। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश का एक हिस्सा छत्तीसगढ़ है, जो लगभग 2000 में अलग हो गया था। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। उस समय जब तक जोगी सरकार, क्योंकि वहां जोगी को एमपी बनाया गया था। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, पर मैं आज ये प्रश्न के ऊपर बात कर रहा हूं। आप लोगों को सबको सजग होना चाहिए इसके बारे में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि योगी को वहां भेजा इसलिए गया था तथाकथित मैडम के द्वारा कि आपको वहां क्रिश्चियनिज्म स्थापित करना है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जोगी के राजकाल में जिस छत्तीसगढ़ के अंदर 0.1% भी क्रिश्चियन नहीं थे, सिर्फ योगी के कार्यकाल में 12% से ऊपर चला गया। उसको इसी काम के लिए भेजा गया था, उसने वही किया। तो ये सिर्फ सरकार थी जो 70 साल की बात आती है ना, कलेजा हिल जाता है। इन्होंने हमारी संस्कृति को कभी सम्मान नहीं दिया, क्योंकि ये लोग सब विदेशी हैं। और ध्यान रखना, चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है। विदेशी कभी भी हमारा हितैषी नहीं हो सकता, कभी भी राष्ट्र का हितैषी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता राष्ट्र का हितैषी एक विदेशी। और ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा भैया, आप सब लोगों से, राष्ट्रवादी बनिए। क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, देश है तो हम हैं, भारत है तो संस्कृति है। जिस दिन भारत नहीं रहेगा उस दिन संस्कृति नहीं रहेगी, और उस दिन तुम न रहोगे, हम न रहेंगे। इसलिए एक होकर रहो, एकता में ही शक्ति है। ये बिखर बिखर के मैं कई बार देख के मुझे इतनी मतलब प्लीज बुरा मानना, इस बात का बुरा नहीं मानोगे तो गलतियां नहीं सुधरेंगी, बुरा जरूर मानना। मैं आश्चर्य होता है देखकर मुझे कई बार, किसी मोटरसाइकिल पर, किसी कार के शीशे पर जब बहुत बड़े अक्षरों में लिखा होता है ब्राह्मण, जाट, गुजर, तोमर, फला 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 फला, देखते से लगता है ये लोग कितने छोटे और निम्न मानसिकता के हैं। तुम दुनिया को बता रहे हो कि मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बानिया हूं, मैं फला हूं, मैं ढिका हूं, जिससे उनको पता पड़ जाए कि तुम अकेले हो, तुम पे वार हो सकता है। यही एक कारण है कि हम और आप आज टूट रहे हैं। यही एक वो कारण है जिसने हमें कमजोर कर दिया। किसी अन्य से पूछो कौन हो भाई, फला फला हूं। क्रिश्चियन से पूछो कौन हो, क्रिश्चियन हूं। वो नहीं बताएगा उसके अंदर कौन सी जाति का है, जबकि जातियां वहां भी हैं, फिरके वहां भी हैं। मुस्लिम से पूछेंगे आप उनसे कौन हो, मुस्लिम हूं, और आपसे पूछेंगे तो आप सीधे कहोगे मैं तो ये हूं। तुमने अपनी वो स्थिति बता दी जिसको प्रहार करने के लिए सामने वाले को बहुत आसान तरीका मिल जाए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसके अलावा हमारा कोई परिचय नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम अपना परिचय हिंदू देंगे, ध्यान रखना दुनिया की अच्छी अच्छी सल्तनतें हिल जाएंगी।
और हम मजबूत हो जाएंगे। ये तुम क्या कर रहे हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, ये सब कुछ ये क्या है, ये आपके अंदर रखो ना। ये बाहर बताने की, घर की चीजें घर में रखनी चाहिए, बाहर तो आपको अपना मुखौटा अलग रखना चाहिए। आप सब खोल दिए और इसी का फायदा दुनिया ने उठाया। शिवाजी की उस सेना पर आक्रमण वो मुस्लिम कभी नहीं कर पाता, मगर जब उसने देखा रात में अलग अलग धुएं निकलते हुए, उसने पूछा ये अलग अलग धुएं क्यों निकल रहे हैं। बोला यहाँ सब जातियां हैं, यहाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो सबके अलग अलग चूल्हे बने हुए हैं, वो अपने अपने चूल्हे पे अलग अलग खाना बनाते हैं। मौका मिल गया उसको। अगर वही एक चूल्हा बन रहा होता तो 50 लोग खाना बना रहे होते। यहाँ तो सेना का हर व्यक्ति खाना बना रहा है, तो ये खाना बनाते रह गए और उसने आक्रमण कर दिया। और वहीं अगर कोई 4 10 20 50 लोग 100 लोग खाना बना रहे होते, बाकी पूरी सेना अपनी तैयारी में होती, बता कोई आक्रमण कर पाता? यही हम और आप कर रहे हैं अपने साथ, और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग इन बारीकियों को जानेंगे और सुधार करेंगे अपने जीवन में। आपका परिचय सिर्फ एक होना चाहिए, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। अगर हम इस परिचय के साथ जीवन को जिएंगे तो आपके ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता, वरना क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कांधार, वो कांधार जिसको आप गांधार जानते थे महाभारत काल में, जहां की गांधारी थी, शकुनी के पिताजी का जहां राज्य था। आप जानते हैं कि वहां मतलब एक समय, आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले चल रहा हूं, एक समय दुनिया के श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण कंधार में रहते थे, जो आज का अफगानिस्तान मतलब अफगानिस्तान वाला एरिया। दूसरे श्रेष्ठ कश्मीर में थे और फिर काशी में थे। वो श्रेष्ठ कहते थे, वो जो कंधार वाले श्रेष्ठ थे, कि जब आक्रमण होने शुरू हुए, वहां से विदेशी आने शुरू हुए, अरे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और हम तो और बढ़िया, और राम 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 श्याम 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 चल रहा है, ठीक है, इट्स गुड, कोई बुराई नहीं है। लेकिन वेद कहता है कि शस्त्र और शास्त्र अगर दोनों बराबर नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाओगे। हुआ क्या? खत्म हो गए। सबसे पहले वही खत्म हुआ कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे। इसलिए मैं कहता हूं, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। सिर्फ वही नहीं पढ़ो जिससे तुम्हें रोटी मिलने वाली है, वो पढ़ो जिससे तुम्हारा सीना चौड़ा होने वाला है, तुम्हें शक्ति आने वाली है। तुम्हारी पढ़ाई के अंदर तुम्हारा इतिहास भी होना चाहिए, तुम्हारे शास्त्र भी होना चाहिए, तुम्हारी आज की नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा और जो जो सामान्य शिक्षाएं हैं वो भी होनी चाहिए। आप सबको, हम सबको ऑलराउंडर होना चाहिए, क्योंकि हमें अगर ये स्थिति में हम नहीं जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप की चीज़ों को जानें और पढ़ें।